हमने लद्दाख के बारे में जाना कि लद्दाख में जो ऊपर क्या होता है, भारत के उत्तर में स्थित होता है तथा यहाँ पर पूरी तरह से जो भोजन पर क्या इस पे दूध पर निर्भर रहते हैं यहाँ के जो लोग होते हैं। और अब हम दूसरा जो जानेंगे जो क्या है, केरल के बारे में। क्या है, विभिन्नता के दूसरे उसमें है केरल। ये भारत के जो दक्षिण पश्चिम में स्थित होता है। जो केरल है वो क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, केरल क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये तो हमें जाने, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा भारत। जो ये भारत के यहाँ पर यहाँ देखते हैं इस वाले क्षेत्र को, तो ये क्या है, हमारा केरल है। जो केरल है वो क्या है, यहाँ से तो क्या है, जल से घिरा हुआ है, यहाँ चारों तरफ क्या है, जल है। ठीक है, और जो ऊपर वाले यहाँ पर क्षेत्र है वहां पर क्या है, पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। ठीक है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र पे क्या है, यहाँ पर पहाड़ है और ये यहाँ पर से क्या है, समुद्र से नीचे की साइड से क्या होता है, जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये एक तरफ से, ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, घिरा है, और दूसरी तरफ पहाड़ से। पहाड़ से। ठीक है, ये क्या है, एक तरफ से किससे घिरा है, समुद्र से जो बताया, दूसरी तरफ ये पहाड़ से घिरा है। पहाड़ पर जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पर जो पहाड़ है, ये वाला क्षेत्र है पहाड़ का, यहाँ पहाड़ों पे क्या करते हैं, केरल में मसाले उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा, केरल में पहाड़ी क्षेत्रों में मसाले, जो मसाले उगाए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं, मसालों के कारण ही ये वाला एक क्या है, ये एक केंद्र बन गया है मसालों का। कौन सा, केरल। क्या है, मसालों के कारण ये क्षेत्र, मसालों के कारण यह क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है वो व्यापारियों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है, आकर्षक का केंद्र बना है। ठीक है, आकर्षक का, सबसे पहले यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए, मसालों के लिए जो अरबी लोग थे वो यहाँ पर सबसे पहले आए थे। ठीक है, यहाँ पर कौन थे आए थे, सबसे पहले जो मसालों की खेती करने के लिए या व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो लोग आए थे वो अरबी व्यापारी थे। अरबी व्यापारी सर्वप्रथम मसालों का व्यापार करने आए। यहाँ पर ही सबसे पहले मसालों का व्यापार करने कौन आए थे, तो अरबी व्यापारी सर्वप्रथम मसालों का व्यापार करने आए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, जो केरल है, यहाँ पर केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जो है ओणम। ओणम एक त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ओणम पर जो नाव प्रतियोगिता होती है, तो यहाँ पर जो नाव प्रतियोगिता
नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। केरल में क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। केरल में चावल की खेती की जाती है। और यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ का जो भोजन है वो क्या है, यहाँ के लोगों का भोजन है चावल, मछली, सब्जी क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, तो ये अधिकतर जो लोग हैं चावल की खेती करते हैं और लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अधिकतर, ज़्यादातर मतलब यहाँ पर यही भोजन किया जाता है। ज़्यादातर क्या भोजन कहते हैं, चावल, मछली, सब्जी को यहाँ पर ज़्यादातर खाते हैं। और वहाँ पर जब हमने इससे पहले देखा था लद्दाख के, तो वो क्या थे, भोजन के लिए सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर थे, तो दूध पर, क्योंकि सब चीज़ क्या से बन रही थी, दूध से बन रही थी। दूध से ही पनीर, दही और मांस पर निर्भर करते थे। जबकि क्या है, जो दक्षिण पश्चिम में जो केरल है वो किस पर निर्भर है, यहाँ पर चावल भी है, मछली भी है, सब्जी भी है ज़्यादातर यहाँ पर। यहाँ तो इसमें क्या है, इसमें भी विभिन्नता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, जो वास्को डी गामा, यहाँ पर ही क्या है, एक वास्को डी गामा ने सबसे पहले जो पानी के जहाज से केरल पहुंचे थे, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले पानी के जहाज से केरल पहुंचे थे। उसके बाद ही क्या हुआ था, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उसके बाद केरल में, अपने भारत में पुर्तगालियों का क्या हो गया था, आगमन हो गया था। ठीक है, तो और यूरोपियों का भारत आने का जो समुद्री मार्ग था उनको क्या हो गया था, मिल गया था। किसकी वजह से, इनकी वजह से, वास्को डी गामा की वजह से। भारत आने का जो समुद्री मार्ग था इन्होंने खोज निकाला था। वास्को डी गामा ने सबसे पहले पानी के द्वारा ये सबसे पहले भारत के केरल जो राज्य में आए थे, इन्होंने भारत की खोज की थी पानी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियां, यूरोपियों और जो भी यहाँ से आए उन सबको क्या हो गया था, भारत आने का एक रास्ता मिल गया था पानी के द्वारा। समुद्र के मार्ग से एक रास्ता मिल गया था, जो किसकी वजह से मिला था, वास्को डी गामा की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों क्षेत्रों के बारे में कि दोनों क्षेत्रों का जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों का क्या है, जो ऐतिहासिक है, यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक प्रभाव देखा हमने कि केरल में क्या है, केरल में क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा, इसको मिटा देते हैं उसके बाद ही कराते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में जो भारत के उत्तर में स्थित है, और फिर जाना हमने केरल के बारे में। तो केरल कहाँ पर है, तो केरल इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इन दोनों में क्या है, काफ़ी भिन्नताएं पाई गई हैं, जिनके बारे में हम देख रहे हैं कि जो विभिन्नता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब दोनों क्षेत्रों का हमने भौगोलिक स्थिति देखी, क्या देखी, दोनों क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति थी भौगोलिक स्थिति क्या है, अलग अलग है। भौगोलिक स्थिति वे
ऐतिहासिक स्थिति क्या है, अलग है। तो हम क्या कहेंगे, स्थिति अलग है। यहाँ पर क्या है, एक ऐतिहासिक जैसा, यहाँ पर दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, अलग अलग है। कैसे, क्योंकि जो हमारा जो लद्दाख साइड है भारत का, जो क्या है, लद्दाख है, यहाँ पर क्या है, जो पूरी तरह से जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं, तो जो लद्दाखी में क्या होता है, पश्मीना ऊन पर। तो पश्मीना ऊन, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो एक रोजगार का, जो कमाई का एक साधन है, और इसके जो दूध से ही क्या होता है, जो गाय बकरी यहाँ पर पाली जाती है, जिससे इनका भोजन का बैठता है सिस्टम, जो व्यवस्था बैठती है। और दूसरा हमारा है केरल। जो केरल है वहाँ पर क्या है, मसालों ज़्यादातर क्या की जाती है, मसालों की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक तरफ तो क्या है समुद्र है और दूसरी तरफ क्या है पहाड़ है। तो पहाड़ों पे यहाँ पर मसालों की जो खेती की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जान लिया। आज भी क्या होता है, आज भी हमारे रीति रिवाज क्या होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या है, दिल से कनेक्ट है सब इनके, क्या होता है, उसके भी त्यौहार अच्छे हैं, इसके भी। तो हमारा जो देश है उसमें सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, लेकिन उनमें क्या है, एक तरह से क्या होता है, अलग अलग धर्म होते हैं, और अलग अलग धर्मों के मनाने के जो रीति रिवाज होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आज भी क्या होता है, जो रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर हर कदम पर क्या होता है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती है। हमारे जो रीति रिवाज है वो तो मिलते जुलते, पर इसमें क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब विभिन्नता में एकता, जो हमारा है विभिन्नता में एकता। देखिए, विभिन्नता में एकता क्या है कि हमारा जो भारत है वो विभिन्नताओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, ये विभिन्नता है भारत की कमजोरी नहीं है, बल्कि क्या है, ताकत है। क्या है, इसमें हम देखेंगे कि भारत की विभिन्नताएं, भारत की जो विभिन्नताएं हमें ताकत का स्रोत माना गया है, ना कि कमजोरी का। तो जो भारत की विभिन्नता है, जो सभी धर्म क्या है, अलग अलग है, सभी भाषाएं अलग है, फिर भी क्या है, हमारा देश एक है। हमारा देश की जो संस्कृति है उसमें क्या है, एकता मिलती है, क्योंकि भारत में विभिन्नता होने पर भी उसकी जो ताकत का जो स्रोत माना जाता है, ना कि क्या है, विभिन्नता उसकी कमजोरी है। अब हम दूसरा देखेंगे, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, जब भारत पर क्या था, अंग्रेजों का राज था, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो लोगों ने लड़ी थी, लोगों ने लड़ी थी। तो सभी क्या थे वहाँ पर, जो लड़ाई लड़ी थी, तो वो सभी विभिन्न धर्म के थे, तो वो सभी विभिन्न धर्म भाषा के क्या थे, लोग थे, जिसमें महिला थी, पुरुष थे, सभी थे, जिन्होंने जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो उसमें महिला पुरुष सभी ने क्या थे, बराबर से क्या दी थी, अपनी भागीदारी थी। लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो सभी क्या थे, अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषा के लोग थे। वहाँ पर क्या था, अलग अलग भाषा के
लोग थे, इन्होंने क्या करा था, सबने मिलकर क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जो चिन्ह हैं, विभिन्नता के प्रति हमारा क्या बनवाते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के जो भी गीत उभर के आए हैं, जो चिन्ह है, वो विभिन्नता है, इनमें क्या है, अलग अलग जो गीत है, विभिन्नता है, इसके प्रति क्या है, हमारा जो विश्वास है वो क्या है, बना हुआ है। इसको क्या है, ये गीत ही है जो हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, जो चिन्ह है। ठीक है, अगला है कि हमारे देश में क्या है, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी कि धर्म अलग है, सबके धर्मों में जातियां अलग है, लिंग अलग है, उसके अलावा उनकी जो परंपरा है, रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, खान पीन भी अलग है। भारत में अलग अलग क्षेत्र में सभी में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विभिन्नताएं मिल जाएंगी, अंतर मिल जाएगा, फिर भी क्या है, भारत क्या है, एक है। भारत एक है क्योंकि सबको अपनी धर्म जाति, अपने धर्म के आधार पर रहने की, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है सभी को। ठीक है, तो इसलिए जो नेहरू ने कहा है, नेहरू का जो विचार है, विचार दिया गया था कि अनेकता में एकता। इतनी अनेकताएं होने के बाद भी हमारा क्या है, यहाँ पर एकता है। ठीक, इसलिए इस नेहरू का विचार है कि अनेकता में एकता। ठीक है, अगला है हमारा रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत, टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान भारतीय एकता की पहचान है, एकता की पहचान है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक की जय है, ये क्या है, हमारे भारत की एकता की क्या है, पहचान है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।